अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर रिजवान अतर, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट। अच्छा, मैंने आपसे एक वीडियो में ज़िक्र किया था कि हम एक दिन डिटेल से डिस्कस करेंगे कि शुगर के पेशेंट्स को क्या खुराक खानी चाहिए और कितनी खानी चाहिए। तो ये थोड़ी सी आज वीडियो लंबी होगी क्योंकि इसमें चीज़ें थोड़ी सी बताने को ज़्यादा है, लेकिन ये जिनको शुगर है पेशेंट्स को, इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अच्छा, जो भी शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनमें हमने कुछ चीज़ों का कंट्रोल करना है, जिन पे नज़र रखनी है। एक तो उसमें आपकी ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आपकी रेंज में होने चाहिए। दूसरा, आपका बीपी कंट्रोल होना चाहिए और आपके कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ठीक होना चाहिए। तीसरी जो चीज़, आपने वेट अपना एक मुतवासत वेट रखना है। ओबीस ना हो, ना अंडर वेट हो, ना ओवर वेट हो। और इसमें सारी इन चीज़ों का एम ये होता है कि हम आपकी शुगर से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशन हैं, जिस तरह गुर्दे ख़राब होना, आँखें ख़राब हो जाना, या खुदा न खास्ता फालज या हार्ट अटैक के मसले और एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह हो जाना, उनको हम कंट्रोल कर सकें। और इन सब चीज़ों पे जो शुगर का कंट्रोल होने पे डिपेंड करता है ना, वो आपकी मेंटल एबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप सोचते क्या हैं, स्ट्रेस तो नहीं ज़्यादा लेते, तो आपने मेंटल साइड ऑफ योर बॉडी उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना है इस चीज़ के ऊपर। अगर आप रिलैक्स हैं, स्ट्रेस नहीं ले रहे, तो आपका शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा होगा। और अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें करेंगे, तो आप अगर मेंटली फिट नहीं होंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल भी अच्छा नहीं होगा। अच्छा, इसमें अब हमने बीपी की भी हम बात करेंगे। पहले तो हमने करनी है कि शुगर किस तरह से कंट्रोल करनी है और डाइट किस तरह। आपने हमेशा याद रखना है, शुगर का पहला इलाज आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये 3-4 चीज़ें जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं। अच्छा, उसमें आपने एक तो एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट का अपना ख्याल रखना है। डेली की 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज डेली करनी है आपने। ये आपकी शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मिनिमम 30 टू 45 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करें। अच्छा, कुछ खुराक है जिन पे आपने ध्यान रखना है, जो कम इस्तेमाल करनी है। शुगर के मरीज़ों के लिए ये मसला नहीं है कि आप मीठी चीज़ें और वो चीज़ें बिल्कुल मना है, खा सकते हैं, लेकिन आम बंदों से बहुत कम मकदार में, अपनी कैलोरिक रिक्वायरमेंट के ऊपर। मैं आपको लेमैन की लैंग्वेज में ही ज़्यादा चीज़ें बताऊँगा, ज़्यादा ये नहीं बताऊँगा कि कितनी कैलोरीज बनाएँ, कितनी करें, मुश्किल हो जाती है। एक बड़ा सादा सा आपको बताऊँगा, प्लेट मेथड होता है कि आप उस पर अमल करें। आम बंदा भी अमल कर सकता है, जिससे आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट भी पूरी रहेंगी और आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी और आपकी जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी इंशाल्लाह कम होगी। अच्छा, इसमें जो फूड ग्रुप्स हैं उसमें हमने 3-4 देखने हैं। वेजिटेबल्स को हम दो में डिवाइड कर लेते हैं, स्टार्ची, नॉन स्टार्ची। नॉन स्टार्ची में हम कहते हैं ये जिस तरह से आपकी गाजर, खीरा, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह हैं, टमाटर वगैरह हैं, ये नॉन स्टार्ची हैं। स्टार्ची में ये पोटैटो, आलू जिसे कहते हैं, मकई और ग्रीन पीस वगैरह जो हैं ये इंक्लूडेड हैं। फ्रूट्स फिर इसी तरह ऑरेंज, मेलन वगैरह, बेरीज, एप्पल, बनाना, सेब, केले वगैरह हैं। और ग्रेन्स भी हमारे इसी तरह से होल ग्रेन होते हैं, जिसमें हम वीट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और हमारे एरिया में ज़्यादा या गंदम यूज़ होती है या चावल यूज़ होते हैं, और इन्हीं से आगे ब्रेड बनती है। फिर प्रोटीन डाइट जो है उसमें हम ज़्यादातर मीट लेते हैं। वो हमारा सोर्स बीफ से भी होता है, मटन से भी होता है और फ़िश से भी होता है। मतलब आप चिकन भी खाते हैं, आप गाय का, भैंस का भी खाते हैं, और साथ आप उसके मछली वगैरह का गोश्त भी इस्तेमाल करते हैं। और प्रोटीन कुछ फिर हमारे सीरियल्स वगैरह हैं, दालें वगैरह हैं, उनसे भी आप चिक बीन्स वगैरह, जिस तरह से चने वगैरह और ये चीज़ें, दालें हैं, उनसे भी लेते हैं प्रोटीन्स। ये आपकी प्लांट ओरिजिन्स की होती हैं। फिर इसी तरह फ़ैट हम ज़्यादातर मिल्क वगैरह से लेते हैं। मिल्क है, दही है, चीज़ वगैरह जो हम यूज़ करते हैं। तो ये 3-4 मेन ग्रुप्स हैं जिनमें आपने घूमना फिरना होता है। अच्छा, इसमें जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको हम कहते हैं कि आपने लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट और हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। लेकिन उसका मकसद ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट और फैट बिल्कुल आपकी डाइट का हिस्सा नहीं होगी। वो किस तरह से होगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा इसमें, इसी वीडियो में आगे जाके। अच्छा, इसमें फिर इसी तरह से कुछ ड्रिंक्स हैं जिनमें हम यूज़ करते हैं। कॉमन तो सबसे ड्रिंक वाटर ही यूज़ किया जाता है, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन जो हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, कोका कोला वगैरह, पेप्सी वगैरह, वो रिकमेंडेड नहीं होते, क्योंकि इनके अंदर इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। और आप जो ही लेते हैं तो आपके ब्लड में एक साथ कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज का लेवल्स बढ़ता है और इंसुलिन और उसको टाइम कम मिलता है उसको कंट्रोल करने में। तो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बैक्ड प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह आप चले जाएं किसी स्वीट
के दुकान के ऊपर बर्फ़ी और ये मिठाइयाँ वगैरह हैं ये अवॉइड करें। फिर इसी तरह से बेकरी की जो आइटम्स हैं उनको अवॉइड करें। ये सारे हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स में आती हैं, इनको अवॉइड करना होता है। अगर लेना है तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लेना है कि आप अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल 4 हिस्से खाता है तो आपने उसका सिर्फ एक हिस्सा एक वक्त में दिन में सिर्फ एक दफ़ा ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, अल्कोहल के ऊपर तो मैं बात नहीं करूँगा, हमारे सेटअप में वैसे ही हराम है तो वो तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए आपको। तो इसमें अब इन सारी डाइट से आपने अपनी डाइट किस तरह बनानी है। एक तो आपने मैंने बताया था वेट लॉस को करें, वज़न अपना जो मुतवसत वज़न है उसको बरकरार रखना है, ना ओवर वेट हो ना अंडर वेट हो, दोनों नुकसानदेह होंगे। और उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास एक्सरसाइज का है और डाइट प्लान का है। एक्सरसाइज तो मैंने आपको बताई है आपने करनी है। डाइट प्लान में एक बहुत ही सिंपल प्लेट मेथड यूज़ होता है। 9 इंच की एक प्लेट लें और उसके 4 हिस्से कर लें। अच्छा, 4 हिस्सों में ये बहुत कॉमन मेथड है, आम बंदा कर सकता है। 4 हिस्से करें एक प्लेट के और उसमें से 2 हिस्सों में आपने नॉन स्टार्ची जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी जिसमें वही ग्रीन वेजिटेबल्स सैलड वगैरह ज़्यादा होता है वो रखें। एक हिस्से में आप उसके ग्रेन्स रखें और एक हिस्से में प्रोटीन डाइट जिसमें मीट कोई भी रख सकते हैं, फ़िश रख सकते हैं, चिकन रख सकते हैं। और ये आपके इस तरह से मतलब आपके 2 हिस्सों में नॉन स्टार्ची जिसमें सैलड वगैरह है, एक हिस्से में आपका प्रोटीन डाइट है जिसमें मीट वगैरह आप रख सकते हैं और एक हिस्से में आप उसके ग्रेन्स वगैरह जो स्टार्च वगैरह स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं जिसमें मकई होगी, पीस वगैरह हो गए, वो रख सकते हैं। इस तरह करेंगे तो ये आपकी एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए नॉर्मल कैलोरिक रिक्वायरमेंट की बनेगी। आप इसको ये और ज़्यादा प्लान आप इसको करते हैं इवनिंग मतलब डिनर और लंच के लिए करते हैं, मॉर्निंग के लिए नहीं ये प्लेट यूज़ करते होते। अगर आप ये मॉर्निंग लंच में लेंगे और डिनर में लेंगे तो ये आपको आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट पूरी करेगी और आपके शुगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। और ये बहुत कॉमन मेथड है, सिंपल सा मेथड है। अब इसमें जो पोर्शन है ना आपने अपने हिसाब से बनाना है, बस आपने साइज़ पे ध्यान रखना है। 9 इंच हो और उसका हाफ़ पोर्शन आपका नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स का हो, 1/4 पोर्शन उसका आपका प्रोटीन डाइट से आ रहा हो जिसमें मीट वगैरह, और 1/4 ही पोर्शन आपका स्टार्ची वेजिटेबल्स वगैरह हो सकती हैं, उसमें पोटैटो रख सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट जो आपको पसंद हो। तो ये आपने अपने हिसाब से खुद बनाना है और उसके हिसाब से इसको यूज़ करना है, ये डाइट के लिए है। अच्छा, इसमें कार्बोहाइड्रेट में फिर आपने वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स को बचाना है, जिसमें वो बेकरी की प्रोडक्ट्स होगी, कुछ फ्रूट्स हैं जिसमें मैंगो हो गया, आम जिसे कहते हैं, वाटरमेलन वगैरह, जिनमें हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है। मना नहीं है, थोड़ी मकदार में ले सकते हैं, लेकिन सेफली फ्रूट्स जो आप ले सकते हैं उसमें अमरूद आप ले सकते हैं, आड़ू वगैरह ले सकते हैं, और वो भी आपने ज़्यादा नहीं यूज़ करने, और सेब साथ ले सकते हैं। ये थोड़े से लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स के फ्रूट्स होते हैं तो इनको आप शुगर वाला मरीज़ यूज़ कर सकते हैं। बेकरी की चीज़ें, स्वीट्स वाली चीज़ें मिनिमम से मिनिमम करें, बिल्कुल बंद नहीं है, थोड़ी ले सकते हैं, लेकिन दिन में एक दफ़ा, और 1/4 ऑफ नॉर्मल बंदा आप उसको ले सकते हैं। तो ये आपका सारा डाइट प्लान है जिसमें आपने शुगर पे इस चीज़ों के ऊपर रखना है, फ़िज़िकली एक्टिव रहना है, मेंटल स्ट्रेस को लाजमन माइंड में रखना है, उसको आपने बिल्कुल कंट्रोल रखना है, बीपी के ऊपर नज़र रखनी है। अमूमन डायबिटीज़ के साथ हाइपरटेंशन भी होती है, तो हाइपरटेंशन की भी आलमोस्ट सेम डाइट प्लान है, बस इसमें हमने जो एक चीज़ और ऐड ऑन करने के हाई साल्ट प्रोडक्ट्स जो सोडियम वाली प्रोडक्ट्स हैं वो आपने इसके अंदर नहीं लेनी, और बाकी चीज़ें आपने इसी तरह करनी है। अपनी नींद को, मूड को अच्छा रखना है, फ़ैट्स बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, उसमें आप दूध वगैरह ले सकते हैं, बिल्कुल मना नहीं है, स्किम वाला दूध जिसमें फ़ैट रिमूव होती है वो ले सकते हैं। एग्स भी आप ले सकते हैं। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो जर्दी का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ वाइट एग यूज़ करें और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएँ। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आगे लोगों में शेयर भी करें इसको कि शुगर के मरीज़ों को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।